सच्चाई और सपनों में सिर्फ एक लाइन का फर्क है। फर्क कितना गहरा, फर्क कितना छोटा, यह हर इंसान की उपज है। कोई इसे समझ पाता है, कोई उसे नहीं। जो उसे समझ पाता है वो जीत जाता है, जो उसे समझ नहीं पाता वो उसे जीतने की कोशिश करता है। इंसान तैरते तैरते किनारा ढूंढता है। जब किनारा मिल जाए तब भी उससे इतराता है। जो किनारे पे खड़ा है उसे समंदर अच्छा लगता है, पर जैसे ही वो अपने गोते लगाने करता है फिर से किनारे के लिए तलब में आ जाता है। हम सब भूखे हैं, प्यार के नहीं, रिश्तों के नहीं, ना ही किसी भगवान के, ना ही किसी रिचुअल्स के। इंसान भूखे हैं बस अपनी जिद के। जिसकी जिद मान ली जाती है वो खुश, जिसकी जिद नहीं वो नाखुश। दूर एक कहानी है। एक इंसान अकेला रेगिस्तान में चल रहा था, प्यासा, बेबस, उम्मीद में कि आगे उसे कोई कुआं दिखे, कोई नदी, कोई समंदर। इतना बेबस कि समंदर का खारा पानी भी उससे मीठा लगने लगे। पर जैसे ही चलते चलते वो पेड़ के पास पहुंचा और उस पेड़ में उसे नारियल दिखा जिसका पानी मीठा है। वो उसमें भी नुक्स निकालने लग गया कि ये पानी मीठा है, मन नहीं भर रहा। कुछ देर पहले तक जो खारा पानी तक पीने को तैयार था, उसे जब मीठा पानी मिल गया तब भी उसको इतरा रहा है। और हम सब आज उसी भ्रम, उसी माया जाल में फंसे हुए हैं। हमें चाहिए कुछ नहीं, हमें बस जिद चाहिए, अपनी जिद। जब वो जिद नहीं मिलती आपको हर चीज बकवास लगती है। उस प्यासे को जब मीठा पानी मिल गया, जब वो उसको ना अपना सका, तो फिर तो हम वो इंसान है जिसके पास में कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई संसाधन तो है। हम हर चीज के लिए कुछ ना कुछ बहाने, कुछ ना कुछ तरीके खोज ही लेते हैं। कभी दूर से देखो तो ऐसा लगेगा आपको कि हर इंसान दुखी है, हर इंसान नाखुश है। और इसीलिए नहीं कि उसको किसी और ने दुख पहुंचाया, इसीलिए क्योंकि उसको अपनी जिद पूरी नहीं करनी पड़ी, इसीलिए क्योंकि उसके मन का नहीं हुआ। और
और आप इंसान को कितना भी समझा लो कि आपके मन का नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जो आपके मन का नहीं है वो आपके भगवान के मन का है। बट जो इंसान मुसीबत में होता है, जो इंसान अकेला पड़ा होता है, वो कभी ये सब नहीं सोचता। और मजेदार बात ये है, इस दुनिया में सारे इंसान ऐसे ही है। हमें अपने आप को ऊंचा उठाने से अच्छा दूसरों को गिराने में लगता है। कोई भी कल्चर से आए वो, कोई भी रिलीजन से आए वो, फर्क नहीं पड़ता। कभी किसी में कोई ज्यादा है, कभी कोई किसी में कम, बट रेस लगी हुई है कि कौन उसको जीतेगा। आमतौर पर ऐसे टाइम पे फिलोसफिकल बातें अच्छी नहीं लगती किसी भी इंसान को। जब इंसान की मौत आती है, जब इंसान इतने मुसीबत में फंस जाता है कि उसे मौत अच्छी लगने लग जाती है, उस टाइम पे अगर आप उसे कितना भी सद्भावना देते, कितना भी उम्मीद दे दें कि सब ठीक हो जाएगा, और शायद सब ठीक हो भी जाएगा, फिर भी वो इंसान उस चीज़ को लेता नहीं है। क्यों? क्या उस इंसान ने अपना भविष्य देख लिया? क्या उस इंसान को लगता है कि सब उससे झूठ कह रहे हैं? शायद। पर सत्य तो ये है कि उस इंसान को उस वक्त, उसी जगह, उसी के मन का चाहिए था, वो नहीं मिला। और आमतौर पर कोई इंसान को उस वक्त उसी के मन का, उसी की तरह नहीं मिलता। और हम सब वही कैटेगरी के लोग हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और लोग झूठ कहते हैं तो ये सोचे कि हम आपके बारे में भी सोचते हैं। कोई नहीं सोचता है खुद के बारे में, या खुद के अलावा किसी के बारे में। और ये कोई जनरल ट्रॉमा या पास किया हुआ इशू नहीं है। इंसान हमेशा से वैसा ही था, हम बस अपने आप को यकीन नहीं करते थे। हमारे यहाँ कहते हैं कि जब आप मुसीबत में होते हो तो जो आपके रंग दिखते ना, वो होता है आप एक्चुअल में, वो आपका सच है। आप उसे मानो ना मानो, आप उससे भागो, आप उसे सामना करो, फर्क नहीं पड़ता। सत्य तो वही है। और वो पता है वो सत्य क्या है? सत्य ये है कि आप उसका इल्जाम किसी और पे लगा दो। दूसरों पे इल्जाम लगाना इजी होता है ना, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से मैं ऐसा हूं। हमसे भी कहीं ज्यादा दुख में बहुत लोग और होते हैं, उनमें से भी ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, बट उनमें से कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँगा, मैं ऐसा कभी नहीं बनूंगा। लेकिन हम उस कैटेगरी में कहाँ? हम इंसान है ना, हमें अच्छा लगता है जब दूसरों पे डालकर खुद आराम से रहें कि मेरी गलती नहीं थी, उसने किया। जब आप बचपन में थे, जब आप कहानियां सुनते थे कि आप बड़े होंगे, आपकी भी फैमिली होगी, ये होगा वो होगा,
अब नए नए कहानियां जोड़ते थे, अब नए नए सपने देखते थे, और वो सपने सही मायनों में मासूम होते थे, उनमें सच्चाई होती थी। अब हमें सिर्फ कन्वीनियंस चाहिए, हमें सिर्फ अपने मन का चाहिए। तू और मैं साथ हैं, तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तू मेरी दोस्त है, तू मेरी बीवी है, वगैरह वगैरह। कन्वीनियंस। आप उनके सारी चीजें मानो और आप खुश, वो खुश। जिस दिन कोई रेबल बन जाता है वहां से चीजें खराब हो जाती हैं। बुरा नहीं है विद्रोह करना, बुरा तब है जब आपके खिलाफ कोई विद्रोह भी कर सकता है, ये एक्सेप्ट करना। कभी गौर फरमाइएगा, ये जो मशहूर लोग हैं ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। शादी 40 में, बच्चे 50 में, करियर की शुरुआत 38 में, पता नहीं। और स्पेसिफिक जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ले लीजिए। बट हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास में हमारे दिमाग में एक पॉइंट डाला जाता है कि नहीं, आपको एक चेकलिस्ट पार करनी है। 10वीं इतने तारीख तक, 12वीं इतने तारीख तक, कॉलेज इतने तक, शादी इतने तक, बच्चे इतने तक। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो भी देखना चाहते हैं कि हम जो टॉर्चर झेले आपको भी तो झेलना है, उसके लिए वो स्टेट भी तो बनानी पड़ेगी। अब अफीम का नशा करवाना है तो अफीम की खेती भी तो डालनी पड़ेगी, और खेती समय से होती है। और ये आज की बात नहीं है, कई सालों से ये चला आ रहा है। हमें पार्टनर्स नहीं चाहिए, हमें चेकलिस्ट चाहिए, हमें कन्वीनियंस चाहिए। कन्वीनियंस कि चलो इतने तक ये कर लिया, क्या पता 2 साल बाद आप मर भी जाओ, क्या पता आप 30 साल तक जिंदा रहो। कन्वीनियंस कि अब आपके घर वाले खुश हो जाएंगे कि हाश चलो बला टली। टिपिकल फैमिली कि अब हम 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं, अब हम मर सकते हैं। जैसे कि मरने के लिए ये फॉर्म भरना जरूरी था। लाइफ में कोई अकेला नहीं रहना चाहता, कोई नहीं, सबको ही पार्टनर चाहिए होता है। बट वो पार्टनर चेकलिस्ट से नहीं आता। शायद कभी किसी की लाइफ में पार्टनर भी नहीं आता। फिल्मों में जैसे दिखाते हैं वैसा रियल लाइफ में कभी नहीं होता। जब आप आंखें बंद करके खोलते हैं तो सब आपकी आंखों के सामने हो, ऐसा कभी नहीं होता।
कहते हैं मौत के बाद इंसान शांत हो जाता है। मुझे वहां पर भी झूठ लगता है। वहां पर भी वो चैन से जीने नहीं दे रहा होगा दूसरी आत्माओं को। मेरे यहाँ पे मेरे नाना नानी मुझसे कहते थे ये चीज कि कोई किसी के लिए कितना भी कर ले, अब 100 चीज करके दे दो, 99 चीज करके दे दो, बट वो एक चीज अगर आप नहीं कर पाए, दुनिया आपको वो एक चीज के पीछे ही भागेगी, वो 99 चीजें भूल जाएंगी। और हर इंसान ऐसा ही होता है। मे बी मैं भी ऐसा ही हूँ। जिंदगी के उस पड़ाव में खड़ा हूँ जहाँ पर बस उम्मीद की नजरों से हर किसी को देखता हूँ, उम्मीद की निगाहों से हर किसी को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, बेसब्र होके नहीं, बेचैन होके नहीं, बस दिल से। कभी कभी दिखते हैं, बट फिर से वही कहानी आके रुक जाती है। कन्वीनियंस है तो फिर इंसानी। और वो इंसान कन्वीनियंस पे उतर आता है। एक बार फिर आप आंखें बंद करते हो इस उम्मीद में कि अगली बार आपको उम्मीदों की निगाहों से कुछ और मिल जाएगा, लेकिन एक बार फिर वही होता है। और झूठ कहते हैं लोग कि सब ठीक हो जाता है। ये वो लोग हैं जिनके खुद की जिंदगियों में कभी कोई ठीक नहीं हुआ है, या खुद की जिंदगी में इन्होंने कभी भी वो लड़ाई नहीं लड़ी है। खुद से झूठ बोल के बैठे हैं। खुद हार के बैठे हैं। कभी कभी लगता है कि आपको पैदा ही नहीं होना चाहिए। अगर आपकी वजह से इतने सारे लोगों को दुख हो रहा है तो शायद आपका जन्म लेना ही विफल है। पता नहीं, पता नहीं भगवान है कि नहीं है।